जन साथियों, कैसे हो आप सब। आई हो क्या अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा आप सबकी। तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मॉक वगैरह में बहुत आप लोगों के स्कोर है वो डाउन रहता है। यानी किसी का 160 है, किसी का 170 है, किसी का 180, इस तरह से मॉक में नंबर आप लोगों के अभी आ रहे हैं। और इससे भी आप लोग बहुत सारे परेशान हो रहे हो, दिमाग में आपके टेंशन रहती है कि यार मेरा जो स्कोर है इतना ज़्यादा डाउन है। किसी किसी का 200 प्लस है, किसी का 300 आ रहा है। तो देखिए, 300 जिसका आ रहा है तो उससे मतलब ना रखो। जिसका 200 प्लस आ रहा है तो वो अच्छा ही कर पा रहा है, क्योंकि वो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी से प्रिपरेशन की हो। और उससे पहले जो आप लोगों की भर्ती, उसे पिछली वाली भर्ती में या एक दो नंबर से स्टूडेंट रह चुका हो, वो स्टूडेंट हो, या एक जो काफ़ी टाइम से स्टडी करने वाला स्टूडेंट हो वो हो। तो इस तरह से स्टूडेंट जो होता है वो क्या है, एक जो स्कोर लेके चल रहा है वो 200 प्लस का लेके चल रहा है। लेकिन जो बिगनर स्टूडेंट अभी है तो वो बहुत सारे परेशान हो रहे हैं। तो देखिए, परेशान ना होइए, अभी आपका स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में ऐसे ही स्कोर बनते हैं और ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज़ होता चला जाता है। बस यही आप लोगों के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को पहचानिए कि जैसे आपने कोई मॉक दिया है, आपको लगता है कि इस मतलब सब्जेक्ट में मेरा मॉक है वो काफ़ी डाउन आया है, तो स्कोर है वो काफ़ी डाउन है, नंबर वगैरह है वो काफ़ी डाउन आ रहे हैं। तो उस चीज़ में आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बस ये चीज़ देखनी है कि आपको जो किस मतलब चैप्टर से आपकी वीकनेस आ रही है, आप उस चैप्टर को उठाना है, उस चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लेना है। और बस वही चीज़ें आप लोगों की लगातार कंटिन्यू, जब आप लोग 15 से 20 दिन ये चीज़ करोगे ना, तो आप लोगों का स्कोर है वो एग्ज़ाम तक 220 प्लस तक पहुँचेगा आप लोगों का। ठीक है, और 220 प्लस तक अगर पहुँच गया तो भाई आपको कोई हरा नहीं सकता है। और जब अभी आप लोगों का स्कोर इतना अच्छा है तो उस दिन तक और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब ये हराने की बात है तो फिर वो तो मेरिट पे डिपेंड करती है कोई चीज़ें। लेकिन अभी जो स्कोर है वो काफ़ी डाउन है किसी किसी का। तो उन लोगों के लिए मैं आपको बताऊं कि आप बस ऐसे ही करना है। और मॉक वगैरह है वो वीकली होता है, लेकिन अब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन जो होते हैं उनको लगाना ज़रूरी होता है, जिसमें से आपको मॉक पे भी तो मिल ही जाते हैं। लेकिन आप एक ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट लीजिएगा जिसमें से आप लोगों को एक अच्छे से डिटेल से दिया गया हो, और उस डिटेल से आप लोगों को हर एक पॉइंट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझाया गया हो, वो आप प्रैक्टिस सेट लिया कीजिए। कुछ कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट होती हैं जिसमें मैंने देखा है कि मतलब क्वेश्चन दिए, आंसर दिए, बी नंबर सी नंबर जो भी करा उन्होंने दे दिया, और वो प्रैक्टिस सेट उतने अच्छे से मतलब हमारे दिमाग पे नहीं वर्क कर पाता है, और हम लोग भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हम लगाते हैं और उसको नीचे अच्छे से डिटेल से उन्होंने बताई होती है तो हमें वो चीज़ समझ में भी आती है, और आने वाले मॉक में एंड आने वाले जो प्रीवियस जो क्या है जो हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होता है तो इसे अच्छे से स्कोर और अच्छे से समझ के चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि मैंने जब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था तो मैं आपको बताऊं कि एक ही मैंने क्या है प्रैक्टिस सेट खरीदा हुआ था। वो घटना चक्र का था जो हल्का सा येलो कलर का है। मैं आपको अभी उस घटना चक्र के मतलब क्या है प्रैक्टिस सेट में ले चलूँगी और वहाँ बताऊँगी आप लोगों को कि इस प्रैक्टिस सेट में क्या खासियत है जो आपको लेना चाहिए। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसी एग्ज़ाम का घटना चक्र ले सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी, और उसी से मैंने क्या है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी दिया था, और काफ़ी अच्छा जो है वो प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलो ले चलते हैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ये है घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट, जहाँ पर आप लोगों को समसामयिक घटना चक्र लिखा है। ये आप लोगों को परीक्षा समाप्त के 30 वर्षों से ये मतलब क्या है ये वर्क कर रहे हैं। इन्होंने अपना ये मैंने ख़रीदा हुआ था 2023 में, इसको ख़रीदा हुआ था जब ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई हुए थे, तब मैंने इसको ख़रीदा हुआ था। ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न सहित आप लोगों को व्याख्यान उत्तर प्रति इसमें आप लोगों को दिया गया है। जेल वार्डर है, घुड़सवार है, फायरमैन, जो आपकी भर्तियाँ आने वाली हैं वो पहले ही यहाँ पर दे दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके क्या है प्रीवियस ईयर क्या है वो सारे दिए गए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो कितने ईयर्स ओल्ड तक के यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसमें क्या है आप लोगों को ये कैशबैक के लिए यहाँ पर मिलता है मतलब इसमें मैंने ख़रीदा हुआ था। और पूछोगे कि ये कितने का मिला था, तो मैं तो भूल ही गई हूँ कि कितने का मिला था। मैं प्राइस देख ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन होते हैं कि प्राइस वगैरह भी बहुत पूछते हैं। क्योंकि खान सर की मैंने बुक बताई हुई थी तो उसमें ये आपका 240 रुपये लिखा है, लेकिन 240 का नहीं मिला था, इसमें डिस्काउंट वो लोग कर ही देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें
जो पहले नंबर पर थी वही यहाँ पर दे दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डर घुड़सवार फायरमैन परीक्षा 20 दिसंबर 2020 द्वितीय पाली के यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं आप लोगों को। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पहले ही हर चीज़ को बता दिया गया। अब इसमें कौन कौन से, जैसे इस सब्जेक्ट का स्टार्ट होता है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से शुरू होते हैं, यानी जिस सब्जेक्ट के शुरू होते हैं पहले नंबर पर आपको कॉलम पर पैक करके उस सब्जेक्ट को दे देते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। इन्होंने क्या बोला है, अंडज। ठीक है, अंडज का अब इसने सी नंबर लगा दिया, ये भी एक आपको डिटेल्स बताएगी। अब यहाँ पर हम नीचे कॉलम पर आते हैं। कॉलम पर इन्होंने देखो कितने अच्छे तरीके से बताया है कि जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द अंडज होगा, जबकि जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, वर्ड मतलब वर्ड वगैरह के लिए बोला गया है, में हुआ हो उसे अंतज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें आप लोगों को वो चीज़ तो पहले वो तो बता ही दी जो क्वेश्चन पे दिया गया था, और इसके बाद इसमें इन्होंने दूसरा भी जो वर्ड के लिए उन्होंने बता दिया है। तो ये इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। और इसमें अगर कोई और डिटेल से बतानी होती, जैसे कोई क्वेश्चन होता है हमारा ज़्यादा डिटेल से होता है, तो वो उसको इस तरह से आप लोगों को फुल डिटेल से बताते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को जैसे सामान्य हिंदी हो गई, और इसके बाद यहीं से अभी आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन होंगे ये जैसे एंड होते हैं, तो वैसे आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, और हाँ ये किया कीजिए कि जैसे आप लोग मतलब मॉक वगैरह लगाते हो तो इसमें निशान वगैरह मत लगाया कीजिए, क्योंकि बोलते हैं कि मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि जैसे मॉक वगैरह हम लगाते हैं तो इस पर निशान मत लगाया करो। इससे ये होता है कि जब आप रिवीजन करते हो तो इसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि मेरे को ये क्वेश्चन का आंसर है वो पता है, और निशान लगाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मतलब क्या है ऑप्शन दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जैसे सामान्य ज्ञान आपका शुरू होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को सामान्य ज्ञान का जैसे क्वेश्चन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आंसर जो है बी होता है। अब इसके लिए क्या इस पे समझाया गया है, तो ये देखिए इस तरह से कितना फुल डिटेल्स इन्होंने समझाया है, यहाँ तक कि आपकी किसी और बुक को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने आपके यहाँ पर समझा दिया गया है। और इसमें देखो कितनी बेहतरीन तरीके से हर एक बॉक्स पे आपको कंप्लीट करते हुए हर चीज़ को बता दिया है। तो ऐसे करके आप लोगों को यहाँ पर ये आपका जैसे सामान्य ज्ञान इंड होता है, वैसे आप लोगों को क्या है आता है, आप लोगों के लिए कौन सा सब्जेक्ट आएगा, 1 मिनट, इस तरह से आप लोगों की आती है संख्यात्मक योग्यता। इसके देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया है, कुछ आप लोगों ने देखा होगा प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आप लोगों को क्या है इसमें क्या है डिटेल्स समझाई देती। लेकिन इसमें जैसे क्वेश्चन दिया उसके बाद यहाँ पर आंसर दिया, आंसर देने के बाद यहाँ पर इसकी क्या है आपका हल दे दिया गया है। तो ऐसे करके आप लोगों को इसमें बताया गया है। और बहुत ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इससे बहुत आपके एग्जाम पे आते हैं, क्योंकि ये पुरानी है और हर तरह के इसमें क्या है क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं प्रीवियस ईयर के। और यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर से आप लोगों को मैथ वगैरह के लिए दिए जाएंगे, रीजनिंग वगैरह के लिए, या क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों के यहाँ पर और साफ साफ दिए गए हैं। आप लोग सॉल्व भी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, कि सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों की हो जाती हैं। और उसके बाद आप लोगों की आती है फिर 20 दिसंबर आपकी 2020 की प्रथम पाली में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही आप लोगों की थी जो मैंने आपके लिए इसका रिव्यू वगैरह दे दिया गया है। और ये आपकी इसकी बुक है और काफ़ी पुरानी बुक है, जो मैंने बहुत 2023 में ही ख़रीदा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।